एक परित्यक्त रेलवे स्टेशन की ठंडी धुंध के बीच एक बार प्रिय लोकोमोटिव रेथब्रुक एक्सप्रेस का क्षयकारी अवशेष खड़ा है। वर्षों की उपेक्षा के कारण इसका धातु बाहरी हिस्सा धूमिल हो गया है, खिड़कियां टूट गई हैं और पहियों में जंग लग गया है। लेकिन यह समय का बीतना नहीं है जो इस ट्रेन को अंधेरे में ढक देता है। यह एक भयावह यात्रा की डरावनी गूंज है जिसने इसकी कारों में चढ़ने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों के जीवन को बदल दिया। कहानी एक उदास शाम से शुरू होती है जब यात्री रेथब्रुक एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए स्टेशन पर एकत्र हुए थे। ट्रेन अपने सुनहरे दिनों में एक चमत्कार थी, परिवहन का एक शानदार साधन जो आराम और गति का वादा करता था। यात्रियों में विविध प्रकार के लोग शामिल थे, प्रत्येक की अपनी अपनी आशाएं और भय थे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनका जीवन इस तरह से आपस में जुड़ने वाला था कि वे हमेशा के लिए भयावह पटरियों से बंध जाएंगे। जैसे ही कंडक्टर ने लालटेन घुमाकर ट्रेन के प्रस्थान का संकेत दिया, तेज तूफान ने पटरियों पर छाया डाल दी। हवा शोकपूर्ण ढंग से गरज रही थी और भारी चादरों के साथ बारिश होने लगी, जिससे जो कुछ सामने आने वाला था उसके लिए एक अशुभ पृष्ठभूमि तैयार हो गई। यात्रियों में एक युवा महिला एमिली भी थी जो दूर के शहर में नई शुरुआत करना चाह रही थी। वह एक मंद रोशनी वाले डिब्बे में अकेली बैठी थी। उसके विचारों में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था, लेकिन उसका एकांत एक ठंडी फुसफुसाहट से भंग हो गया जो ट्रेन की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। आवाज ने चेतावनी भरे, गूढ़ और परेशान करने वाले शब्द कहे, जिससे उसके मन में संदेह और भय के बीज बोए गए। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, तूफान का प्रकोप तेज हो गया। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट अराजकता का शोर बन गई। अचानक एक गगनभेदी चीख हवा में गूंज उठी और ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ पटरी से उतर गई। यात्री अपनी सीटों से उछल पड़े। घबराहट की चीखें लकड़ी के बिखरने की आवाज के साथ मिल गईं। मलबे के बीच अफरातफरी मच गई। यात्रियों को खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तेज हवाओं और मुड़ी हुई धातु की कराह के कारण उनकी आवाजें दब गईं। एमिली ने खुद को फंसा हुआ पाया। उसका पैर मलबे के एक टुकड़े के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने एक बार फिर भयावह फुसफुसाहट सुनी। एक आवाज जो खुद परछाइयों से आती हुई लग रही थी, एक आवाज जो उसका नाम जानती थी। जीवित बचे लोग हताशा से भर गए क्योंकि वे खुद को मलबे से मुक्त करने में कामयाब रहे। दुर्घटना के बाद एक समय की राजसी ट्रेन खंडहर हो गई। उसकी गाड़ियां पटरियों पर गिरे हुए डोमिनोज की तरह बिखर गईं। धुआं बारिश के साथ मिल गया और घटनास्थल पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। जैसे ही जीवित बचे लोगों ने अपनी बुद्धि जुटाई, उन्हें यह एहसास हुआ जो लोग ट्रेन में चढ़े थे वे सभी मलबे से नहीं निकले थे। कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। लापता लोगों में एमिली भी थी। उसकी अलौकिक फुसफुसाहट अब बचे लोगों के दिमाग में एक भयावह स्मृति बन गई है। इसके बाद के दिनों में जांचकर्ता मलबे की जांच करने और दुर्घटना के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए पहुंचे। फिर भी जब उन्होंने रेथब्रुक एक्सप्रेस के इतिहास में गहराई से खोजबीन की तो उन्हें परेशान करने वाली घटनाओं और अकथनीय घटनाओं की कहानियों का पता चला। यात्रियों ने खंडहरों के बीच छिपी छायादार आकृतियों की झलक और ट्रेन के मलबे की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने की सूचना दी। जैसे ही जांचकर्ताओं ने ट्रेन के टूटे हुए अवशेषों की जांच की, उन्हें एक पत्रिका मिली जो मलबे में आधी दबी हुई थी। इसके पन्ने यात्रियों के व्यक्तिगत विचारों और भय से भरे हुए थे और उन्होंने बेचैनी और पूर्वाभास की एक डरावनी कहानी बताई थी जिसने ट्रेन में चढ़ने के क्षण से ही उन्हें जकड़ लिया था। एक रात जब जांचकर्ता एक ट्रेन कार में एक साथ बैठे थे तो उन्हें कई विचित्र घटनाओं का अनुभव हुआ। रोशनियां टिमटिमाती और मंद हो गईं। दूर तक आवाजें फुसफुसाईं और हवा दमनकारी ऊर्जा से भारी हो गई। जांचकर्ताओं ने इन परेशान करने वाले क्षणों को अपने रिकॉर्डिंग उपकरणों पर कैद कर लिया और किसी अन्य अलौकिक और अकथनीय चीज की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया। अपनी जांच के बीच में उन्हें एक सुरंग का सामना करना पड़ा। एक अंधेरा पूर्वाभास वाला मार्ग जो अनंत तक फैला हुआ प्रतीत होता था, और वहां सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक पीली भूतिया आकृति खड़ी थी। इसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं और इसकी नजर जांचकर्ताओं पर टिकी हुई थी।
चेतावनी और निमंत्रण दोनों प्रतीत होने वाले इशारे के साथ आकृति ने धीरे धीरे मलबे की ओर इशारा किया। जांचकर्ता झिझक रहे थे। उनकी सांसें ठंडी हवा में दिखाई दे रही थीं। उनके दिल भय और जिज्ञासा के मिश्रण से धड़क रहे थे। और फिर जैसे कि हवा में उड़ाया गया हो, एक शोकपूर्ण फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंची। एक फुसफुसाहट जो उस घातक यात्रा में खोए हुए जीवन का भार ले जाती हुई प्रतीत होती थी। एक फुसफुसाहट जो अफसोस, लालसा और सुनने की लालसा की बात करती थी। अंत में जांचकर्ता सुरंग से पीछे हट गए और अपने पीछे छुपी डरावनी पटरियों और रहस्यों को पीछे छोड़ गए। लेकिन रेथब्रुक एक्सप्रेस की विरासत जीवित है। त्रासदी से घिरी एक ट्रेन की कहानी, इसकी गूंज उन लोगों के दिलों पर हमेशा के लिए अंकित हो गई जिन्होंने इसके प्रेतवाधित अतीत को उजागर करने का साहस किया। इसलिए यदि आप एक तूफानी रात में खुद को एक परित्यक्त रेलवे स्टेशन के पास पाते हैं और आपको ट्रेन की सीटी की दूर तक गूंज सुनाई देती है, तो रेथब्रुक एक्सप्रेस की कहानी याद रखें। और यदि आप इसके टूटे हुए अवशेषों का पता लगाने की हिम्मत करते हैं, तो उन मुठभेड़ों के लिए तैयार रहें जो स्पष्टीकरण को अस्वीकार करती हैं और अज्ञात की यात्रा करती हैं, जहां जीवित और वर्णक्रमीय के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है और फुसफुसाती रेलें आपको उनके डरावने रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती हैं।